हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसको सीखने की हर किसी की इच्छा होती है और जिसके सीखने से ही हमारी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। वो चैप्टर है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? आपको बोलने से ही लग रहा होगा, बोलने से ही दिख रहा होगा, पढ़ने से कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो इंग्लिश का वो भाग है जिसमें हम बोलते वक्त सभी वर्डों का यूज करते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूं। ज्यादा डिटेल में हम बेसिक अपर नॉलेज समझेंगे कि इसकी बेसिक नॉलेज क्या है। बेसिक नॉलेज को समझते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कौन कौन से होते हैं, यहां पर देखिए। पहले पार्ट ऑफ स्पीच में पहला नाम जो आएगा सबसे पहले, नाउन। नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है। दूसरा जो उसमें आता है हमारा नाउन का छोटा भाई प्रोनाउन, ये एक और है। इसके बाद में आता है तीसरा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। इसके बाद में आता है चौथा पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा एडवर्ब। एडवर्ब। अब हमारा पांचवा जो पार्ट है इसके अंदर हम लिख सकते हैं उसको, पांचवा जो कह सकते हैं कंजक्शन। पांच भाग ये हुए हमारे। इसके ही अंदर अगर हम लिखना चाहें, इधर इस तरफ लिखते हैं हम इसको, यहां से कॉलमलाइज करते हैं। छठा जो हमारा आएगा कंजक्शन के बाद में प्रीपोजिशन। इसके बाद में सातवां हमारा आता है आर्टिकल। आर्टिकल, आर्टिकल्स। और आठवां जो आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ये 8 तरीके के हमारे पास वर्ड हैं जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच में यूज करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे आते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि कौन कौन सा पार्ट किस किस में आता है। देखिए नाउन, ये नाउन जो है ये संज्ञा है। संज्ञा, संज्ञा लिखना, हम संज्ञा लिखकर ही नहीं छोड़ेंगे इसको, थोड़ा सा इसके डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ये नाउन क्या है? नाउन जो है ये किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम है। ये क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम है, उसको हम नाउन कहते हैं। अब दूसरा आता है प्रोनाउन, ये होता है सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वह वर्ड, वह शब्द, वह शब्द, वह शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं। ये अब वैसी बातें समझ रहे हैं, छोटी छोटी बातें कि किस शब्द का क्या काम है। नाउन जो है वो व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का नाम है और इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। जैसे कि हम कहने लगे कि कोई ऐसी फीलिंग जिसको हम छू नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, वो हो गई। या फिर कोई हमारी ग्रुप हो गया, उसको जब हम कैटेगराइज करेंगे तो समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए। एडजेक्टिव जो होता है ये विशेषण होता है। विशेषण। विशेषण क्या होता है? यह है नाउन, नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम हमारा एडजेक्टिव का है। एडवर्ब जो होता है ये क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? देखिए क्रिया विशेषण जो होता है ये भी एक तरीके का विशेषण ही है, ये भी विशेषता बताता है। लेकिन फर्क ये है
कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की बताता है, यह वाक्य सभी वर्ड की, सभी क्लॉज की, सभी फ्रेज की विशेषता बताता है। तो यहां लिखेंगे यह नाउन तथा प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है। विशेषता बताता है। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन होता है हमारा संयोजक। संयोजक हम कह सकते हैं जोड़ने वाला, जो जोड़ता है, जोड़ने वाले को कहते हैं हम संयोजक। यह किसी भी वर्ड, एक बात हुई, कोमा, फ्रेज दूसरी बात हुई, तथा क्लोज को जोड़ता है। इसका काम यह है कि ये वर्ड हो, फ्रेज हो, क्लोज हो, उन सबको जोड़ता है। प्रीपोजिशन होती है हमारी संबंधवाचक। संबंधवाचक, यह संबंध बताता है। संबंधवाचक क्या होता है? यह दो नाउन्स या प्रोनाउंस में संबंध बताता है। यह दो नाउन या प्रोनाउन में संबंध बताता है। आर्टिकल्स होता है हमारा पूर्व पद। क्या होता है? पूर्व पद। यह होता है हमारा बेटे पूर्व पद। आर्टिकल्स क्या होता है? मैं इसमें लिख नहीं रहा हूं पूर्व पद, क्योंकि मैं इसमें कंफर्म नहीं हूं कि आर्टिकल्स पूर्व पद ही होता है, लेकिन मैं अपने जो है समझ से बता रहा हूं कि ये पूर्व पद होता है। यह किसी भी नाउन के पहले यूज होता है। अब ये कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। जैसे कि हमारे पास 3 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनके टाइप 2 हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटकर अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। इंटरजेक्शन ये होता है संबोधक। ये क्या होता है? संबोधक। इसकी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं मैं, संबोधक होता है। यह आश्चर्य को व्यक्त करता है। यह आश्चर्य को व्यक्त करता है। यह आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए यूज होता है। ये 8 ही मैंने आपको बता दिया है कि किसका क्या क्या काम है। अब जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि नाउन टॉपिक को हम पकड़ेंगे और इसको सारे टाइप हुआ, इसका जेंडर हुए, नाउन नंबर्स हुआ, इन सबको कवर करने वाले हैं। पहले नाउन के टाइप पढ़ेंगे, कौन सा नाउन किस टाइप में आता है, किस टाइप में आने की क्या वजह है। फिर जेंडर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इसके नंबर्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप का होता है, प्लूरल सिंगुलर, कब प्लूरल बनेगा, कब सिंगुलर बनेगा, ये सब हम करने वाले हैं। फिलहाल आज की आप वीडियो देखिए और इसको समझिए कि कैसे कैसे क्या चीज होती है। उसके बाद में एक एक को पकड़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। आपने हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना जो सवाल है उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उसका जवाब देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और पूरी सही तरीके से आपको जवाब दिया जाएगा। आपने हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया।